Hey class, good evening. This is Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus Mamta. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 10 आईसीएसई का एक चैप्टर है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री को स्टूडेंट्स ने पहले भी पढ़ा है लेकिन उसको किसी अदर नेम से पढ़ा है, जैसे हीट का ही एक एडवांस बोल सकते हैं, या उसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है या उसके फिनोमेना को हम कैलोरीमेट्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है? द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। व्हाट वी कैन राइट हियर, इट इज the study of measurement of heat। मीन्स जैसे हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कंसीडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर को हम तीनों स्टेट्स में देख पा रहे हैं, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर, गैस में स्टीम। इसमें जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से और तीसरे स्टेट में जब ये चेंजेस होता है तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आता है। टेम्परेचर, हम हीट दे रहे हैं या हम हीट ले रहे हैं, तब ये अपने स्टेट को चेंज करता है। तो बेसिकली इसी चीज़ को हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, विद इन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। किस फेनोमेना को क्या बोलते हैं उस चीज़ के साथ पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री में, इस चैप्टर को डिटेल से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। टॉपिक क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फर्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको क्या आप स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। स्मॉल सी याद रखेंगे कि ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी नहीं। कैपिटल सी कुछ और होगा जो आप फर्दर आगे हम लोग क्लास में देखेंगे सब्जेक्ट में टॉपिक में। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं SHC। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक 1 ग्राम ऑफ वाटर लें, पानी का क्वांटिटी कितना लेंगे? 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर सपोज कि वो 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाह रहे हैं कि वो 11 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, तो उसके लिए हम उसको कितना हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब उस समय वाटर को कितना हीट चाहिए, वो उसका क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अंडरस्टूड? डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम चेंज करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं उसका टेम्परेचर। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं वाटर का टेम्परेचर। सपोज ये 10 डिग्री सेल्सियस है, हम चाह रहे हैं ये 11 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, तो हमको उसको कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो स्पेसिफिक हीट को हम C लिख रहे हैं। कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा? 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा? 4.2। ये सिर्फ किसके लिए? वाटर के लिए। हम यहाँ पे इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। ठीक है, वाटर, W डिनोट कर रहा है वाटर को इस तरीके से। इसी तरह अलग अलग मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोल रहे हैं क्या है कि वाटर है, वाटर का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री इंक्रीज करना चाह रहे हैं, 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए मेरे को उसको कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी चीज़ का हो सकता है। हम वाटर का पढ़े फिलहाल, तो वाटर के लिए हम कॉपर का ले सकते हैं, हम आइस का ले सकते हैं, हम लेमन स्क्वायर्स का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। आपकी जो बुक में है वो स्पेशली यही चारों चीज़ पे है। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे थोड़ा सा साइड में हम लिख लेना चाहते हैं। अगर हम स्पेसिफिक हीट वाटर का लेते हैं तो कितना होगा? 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर का लेते हैं, ठीक है, हम पूरा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम कॉपर के लिए लेते हैं तो कॉपर के लिए कितना होगा? अगर हम कॉपर के लिए ले रहे हैं तो ये होता है 0.4 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस के लिए लेते हैं तो ये हो जाता है 2.1 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। अगर हम स्पेसिफिक हीट लेमन स्क्वैश के लिए लेते हैं, ठीक है, लेमन स्क्वैश के लिए लेते हैं, तो ये भी 4.2, क्योंकि जो नींबू का पानी है, नींबू का जो रस है वो भी तो पानी है। 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। आपके जो बुक में है
ये ही 4 चीज़ों को स्पेशली, इसी 4 चीज़ों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है, इसलिए मैं इस 4 चीज़ों को स्पेशली बता रही हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक बार फिर से बता रहे हैं, इन चारों में ही, कॉपर हो, आइस हो, लेमन स्क्वैश हो या वाटर हो, इन चारों ही चीज़ों का टेम्परेचर अगर मेरे को सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाना है, वो भी क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 1 ग्राम का। 1 वाटर ले रहे हैं तो भी 1 ग्राम, कॉपर ले रहे हैं तब भी 1 ग्राम, आइस ले रहे हैं तब भी 1 ग्राम, लेमन स्क्वैश ले रहे हैं तब भी 1 ग्राम। अगर उसका टेम्परेचर को सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाना है, उसके लिए हमको उसको कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, या कितना कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो उसका क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अंडरस्टूड। ये चारों आप लोग याद कर लीजिए कि वाटर का 4.2, कॉपर का 0.4, आइस का 2.1 और लेमन स्क्वैश का 4.2। अंडरस्टूड। हम इसको वर्ड्स में डिफाइन करें, अगर लिखने आ जाए तो कैसे लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance to 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जो टेम्परेचर को कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अंडरस्टूड। ये इसको अगर हम डिफाइन करके लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू Q बाय M इंटू डेल्टा T। यहाँ पे ये Q क्या है, ये हीट है, M क्या है, मास है, T क्या है, टेम्परेचर है, या नॉट इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। पता है स्टूडेंट्स को कि अगर ये जो साइन है, ये जो डेल्टा का साइन है, ये वाला जो डेल्टा का साइन है, इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। 10 डिग्री से 20 डिग्री में जा रहा है, 20 डिग्री से 10 डिग्री में आ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, टी। अंडरस्टूड। ये वाला फॉर्मूला को बिल्कुल बॉक्स बना लीजिए और एकदम याद कर लेना है। ठीक है, बट इससे भी बेटर वे ये हो सकता है इस फॉर्मूला को याद करने का, अगर हम हीट के फॉर्म में लिखें। हीट के फॉर्म में लिखें मीन्स Q के फॉर्म में लिखें। Q इक्वल्स टू, अगर Q को यहीं छोड़ दे, ये सारा टर्म्स को इधर लिया है, तो क्या ये MC डेल्टा T, क्या ये फॉर्मूला नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। ठीक है, और Q किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा जूल, JOULE, या फिर सिंपली जूल। अंडरस्टूड। इसमें एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो बैड कंडक्टर है हीट का, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो गुड कंडक्टर है। कैसे, एग्जांपल के फॉर्म में देख रहे हैं, अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर को क्या है, वो इजीली कूल या फिर हीट नहीं होता। इजीली की जगह हम रैपिडली भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी ना तो वो तुरंत गर्म हो जाता है, ना तो वो तुरंत ठंडा होता है, वो बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, एक तरीके से बैड कंडक्टर है। बट अगर हम कॉपर का ले लें, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 0.4। देखो वाटर का देखिए आप 4.2 है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि ये बैड कंडक्टर है हीट का, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो ये गुड कंडक्टर है। इसको हम रिवर्स फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसका वो बैड कंडक्टर है, और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। और एक चीज हम बताना चाह रहे थे कि जैसे Q का जो फॉर्मूला हमने लिखा था MC डेल्टा T, इसमें जो ये डेल्टा T है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। मीन्स कि क्वेश्चन का फॉर्म कैसा होगा कि जैसे एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री में चला गया, इंक्रीज कर गया,
ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 50 डिग्री से 10 डिग्री में आ गया तो डिक्रीज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इंक्रीज कर रहा है तो हम प्लस में ले लेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो हम माइनस में ले लेंगे, नहीं। हमको सिर्फ टेम्परेचर चेंज से मतलब है या फिर सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब है। 10 से 50 जा रहा है तो डिफरेंस 40 का होगा, 50 से 30 में आ रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 20 का होगा। ठीक है, हमको सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, ना तो इसमें प्लस लेंगे ना तो इसमें माइनस। और किसी भी नंबर के आगे कुछ साइन नहीं है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अंडरस्टूड, ये फैक्ट याद रखेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आता है थोड़ा सा, आप देख सकते हो। ऑन व्हाट फैक्टर डज द हीट ऑब्जर्व बाय अ बॉडी, यानी कि हीट का जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था एम सी डेल्टा टी, इसी से रिलेटेड से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हीट है इसको कौन कौन सा फैक्टर है वो इफेक्ट कर सकता है। हमने अगर आपने पहले भी इस चीज को पढ़ा हो कि फैक्टर क्या होता है, देखो किसी भी कोई चैप्टर कोई भी हो, आप प्रेशर पढ़ लो, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, आप मैग्नेटिज्म पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि किसी चीज को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। आपके जो घर के मेंबर हैं ठीक है, वो आपको कभी भी हार्म कर सकते हैं, कभी भी प्रॉफिट दे सकते हैं, मतलब जो भी चीज देना चाहे वो आपको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, बाहर का आदमी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो हीट का फैमिली मेंबर है वो कौन कौन है, मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और चेंज इन टेम्परेचर है। हीट के फैमिली में यही तीन लोग हैं, यही तीन लोग होंगे वो फैक्टर जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप कभी प्रेशर पढ़ रहे होंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, यानी कि प्रेशर एट सॉलिड को कौन इफेक्ट कर सकता है, फोर्स इफेक्ट कर सकता है, एरिया इफेक्ट कर सकता है। प्रेशर एट फ्लूइड पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच, यानी डेंसिटी, हाइट और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, उसको कौन इफेक्ट कर सकता है, तो हाइट इफेक्ट कर सकता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इफेक्ट कर सकता है और डेंसिटी इफेक्ट कर सकता है। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, चैप्टर कोई भी हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच फैक्टर अफेक्ट्स दैट टर्म, चाहे कोई भी टर्म रहे, हीट रहे तो हीट हम पढ़ रहे हैं, तो हीट को कौन इफेक्ट कर सकता है, जो उसके फैमिली का मेंबर हो। उसके फैमिली में कौन कौन है, तो मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और चेंज इन टेम्परेचर है। तो यही तीनों उसको इफेक्ट कर सकता है। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, मास कॉमा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉमा चेंज इन टेम्परेचर, यही तीन फैक्टर्स है जो हीट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ हीट एच कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखेंगे। मास कितना है, मास है 2 ग्राम, 2 ग्राम। अभी हम सबका यूनिट लिख रहे हैं साथ में ताकि कैंसिल आउट करने में इजी रहे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है, वाटर का, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 4.2 है, जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 10 से 40 तक जाना, 30 का डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस कैंसिल आउट, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट। मेरे पास बचा क्या, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये बचा क्या, 2 इंटू 42 इंटू 3। अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके कितना आएगा, 252, 252 जूल। सो इट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट निकालना है जो रिलीज हो रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हीट देना पड़ रहा था क्योंकि उसको 10 डिग्री से 40 डिग्री में जाना था तो उसको हीट चाहिए था। यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, बॉडी ठंडा हो रहा है, वाटर बॉडी जो है वो ठंडा, पानी ठंडा हो रहा है। ठंडा कितना ग्राम पानी है, तो 2 ग्राम पानी है और कितना 70 डिग्री से वो 10 डिग्री में आ रहा है। क्वेश्चन सेम है, बस उसमें गर्म हो रहा था पानी, इसमें ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज ही ना, हीट ही निकालना, अमाउंट ऑफ हीट ही निकालना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट तो हम लोग फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार आप फॉर्मूला लिखेंगे ताकि एग्जाम में बस वो छपा होना चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी प्रैक्टिस करते समय नहीं करेंगे कि बस डायरेक्ट डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ओके, पुट करते हैं वैल्यूज। मास कितना है, 2 ग्राम। अब मेरे को दोबारा से सबका यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड आंसर जूल में आएगा। ठीक है, यहाँ 2 लिख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए पढ़ रहे हैं, वाटर के लिए, तो वाटर का कितना है 4.2
ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर 70 से 10 में आ रहे हैं, मैंने बताया टेम्परेचर ऑलवेज टेक्स इन अ पॉजिटिव। ठीक है, तो 70 से 10 में आ रहे हैं तो डिफरेंस कितना का होगा, 60 का होगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटा के 0 लगाएंगे और ये 0 कैंसिल आउट होगा। आपका 2 इंटू 42 इंटू 6, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक कितना होगा, 42 6 504 जूल। कितना होगा आप कैलकुलेट करके देख लेना, 504 जूल होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब की बार मेरे को ले लेना है आइस। कहाँ गया, अब की बार मुझे मिला है आइस, अब वाटर नहीं है, याद रखेंगे। अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है, सेम एज कैलकुलेट करना है। आइस का जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके आना है। क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी। कितना ग्राम ऑफ हीट है, 10 ग्राम ऑफ हीट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका लेना है, क्या वाटर का ले ले, नहीं, आइस है तो आइस का लेंगे। आइस का कितना है, 2.1 है। चेंज इन टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे भी -20 डिग्री से 0 डिग्री में आया। मैंने बोला ना, साइन मैटर्स नहीं करता, यहाँ पे मैटर नहीं करता, हम साइन नहीं लेंगे, हम सिर्फ डिफरेंस लेंगे। 20 डिग्री का डिफरेंस है, डेसिमल हटाए, यहाँ से एक 0 लगाया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा, 420 जूल। ठीक है आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हीटर है जो हीट कर रहा है किसी वाटर बॉडी को। वाटर बॉडी को टेम्परेचर में कहाँ से 20 डिग्री से 30 डिग्री तक लेके आना है। हीटर कर रहा है इस काम को और वाटर का क्वांटिटी कितना है, 50 ग्राम है। ठीक है, तो मेरे को अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ और भी दिया है, ये क्या दिया है, उस हीटर का कैपेसिटी या उस हीटर का पावर। आप ऐसे समझो कि अगर हम इसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ से समझो, ये जो 100 वॉट है, 100 वॉट पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है, ये चीज जानते हैं। तो क्या हम इसको 100 जूल पर सेकेंड नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना ये चीज। इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकेंड में 100 जूल हीट उसको चाहिए होगा, या वो जनरेट करता होगा हीटर। 2 सेकेंड्स में 100 इंटू 2, 3 सेकेंड्स में 100 इंटू 3, तो t सेकेंड्स में 100 इंटू टी, इतना जूल होगा, है ना। क्या हम इसमें कुछ गलत हैं, ये जो 100 वॉट लिखा हुआ है, 100 वॉट यानी पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन मतलब जूल, जूल और टाइम मतलब सेकंड, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस सेंटेंस का इस ये वाली चीज का मतलब क्या हुआ कि 1 जूल, 1 सेकेंड में वो 1 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 सेकेंड में वो 100 करेगा, 2 सेकेंड में 200, 3 सेकेंड में 300, तो t सेकेंड्स में 300। तो देखो ये जो जूल आया, ये जो टर्म जूल में आया, क्या हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला है, हम लोग हीट जो अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, H इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, तो यहाँ जो हीट है इसका भी यूनिट जूल नहीं आ रहा था, आ रहा था ना। तो क्या इसको हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 इंटू वैल्यूज पुट करते हैं, मास हो गया 50, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, वाटर का, तो 4.2, चेंज इन टेम्परेचर 20 से 30 में जाना है तो 10। देखो सॉल्व करने का ना, कैलकुलेशन करने का इजी मेथड होता है कि हम पहले कौन कौन सा टर्म्स कट रहा हम उसको काट दें। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये हम डेसिमल हटाए और यहाँ पे एक 0 लगाए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, अंडरस्टूड। 5 2s are 10 cancel out, 2 cancel out, t equals to 21 seconds, so answer is 21 seconds। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है जो किसी चीज को ठंडा कर रहा है, ठंडा कर रहा है, ठीक है, एक सर्टेन एनर्जी टू रेट
कितना, उसका जो कैपेसिटी है, जो रेफ्रिजरेटर का कैपेसिटी है वो 100 वॉट का है। मान लो उसका पावर कितना है, 100 वॉट का है। वो कितना टाइम लेगा किसी चीज को ठंडा होने में, किस चीज को, लेमन स्क्वैश, नींबू का रस, उसको ठंडा होने में वो कितना टाइम लेगा अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से 5 डिग्री पे आना है, और कितना है लेमन स्क्वैश, 100 ग्राम है। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स अलग है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी यही, यहाँ पे पावर गिवन है यानी कि 100 वॉट गिवन है, तो 100 वॉट को फिर से हम वही जूल पर सेकेंड ले सकते हैं। तो 1 सेकेंड में 100 जूल हीट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 सेकेंड में फिर वही 2 इंटू 100 इंटू 2 जूल लिख सकते हैं। 3 सेकेंड्स में 100 इंटू 3 जूल्स लिखते हैं। तो T सेकेंड्स में 100 इंटू T जूल्स भी तो लिख सकते हैं। तो क्या ये जो जूल वाला टर्म है, इसकी जगह पे हम हीट का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिख दें, mc∆T, हीट की जगह पे ये वाला टर्म को लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी यूनिट जूल है और इसका भी यूनिट जूल होता है, हम लोग पुट कर सकते हैं 100 इंटू T। मास कितना है, मास भी 100 ग्राम है। C कितना है, C लेमन स्क्वैश, लेमन स्क्वैश का कितना बोले थे, देखो ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ये लेमन स्क्वैश है, इसका वैल्यू कितना है, 4.2 है। ठीक है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 30 से 5 में जाना है, तो डिफरेंस कितना होगा 25 का होगा। एज यूजुअल 100 से 100 कैंसल आउट, डेसिमल हटाए, यहाँ पे एक 0 लगाए, ये 5 से कैंसिल आउट करो, ये 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 21 टाइम्स में। ठीक है, सही काटे है ना, हाँ सही काटे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 105, क्या निकालना है, टेम्परेचर है, तो ये सेकेंड हो जाएगा आंसर। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, ये आज सिर्फ कैलोरीमेटर का एक टॉपिक पूरा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए। अगर मैं आपकी फिजिक्स को थोड़ा भी आसान बना रही हूँ, मेरे फिजिक्स से मेरे न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प कर रहे हैं फिजिक्स को आसान बनाने में, समझने में, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।